हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ जो हमने टॉपिक पॉलिटिकल कंप्लीट किया था, नागरिकता, जो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर है, उसको हमने बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। देखिए, कल भी हमने इससे संबंधित क्वेश्चंस किए थे और आज भी हम इससे संबंधित क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी तक के एग्ज़ाम में जिस तरह से ये आ रखे हैं या जो आएंगे, तो आप इनको अच्छे से देखिए और आप भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें कि क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कैसे कर पा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? देखिए, किस अनुच्छेद में, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अनुच्छेद 511 से ये प्रावधान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो हमारे संविधान में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एकल नागरिकता है। अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता का उपयोग नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 11। देखिए, संसद ही इसमें परिवर्तन कर सकती है, कानून बना सकती है। आप ये ध्यान रखिए, कल के हमने क्वेश्चंस के अंदर संसद के बारे में भी बात की थी। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है ना? किसके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती? तो हमने पढ़ा है, जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारत की नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आ रखा है अभी 2-3 एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि देशीकरण के लिए नागरिकता प्राप्त करने का तरीका क्या है कि आप विदेशी पुरुष से विवाह करने पर आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? देखिए, अधिवास, वंशानुक्रम, पंजीकरण, ये सभी है। लेकिन संपत्ति स्वामित्व, कि आपकी संपत्ति यहाँ पे है, उसके स्वामित्व के आधार पे आप बैंक में धन जमा करवा के भारत की नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो आप सभी जानते हैं, जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीकरण से। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो देखिए, आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए भी और उसको लुप्त यानी कि खो जाने की चर्चा हमारे संविधान का पहला जो नागरिकता संशोधन बिल आया था 1955, उसमें विस्तार रूप से बताया गया है। तो आप ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? देखिए, किस प्रकार निलंबित की जा सकती है? पहला, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तब उसकी निलंबित हो जाती है। नेक्स्ट, यदि वह नागरिकता के स्वामित्व दायित्व से परिचित नहीं है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है, यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों से लिप्त हो जाता है। तो देखिए, पहले हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए, 1, 3 एंड 4 पहली आपको बता रखी थी 1955 के अंदर भी कि अगर आप किसी और की नागरिकता ले लेते हैं तब वो समाप्त हो जाती है। देखिए, दूसरा इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि नागरिकता के दायित्व से आप परिचित नहीं है इसीलिए आपसे नागरिकता ले ली जाती है, नहीं, ये कहीं भी मेंशन नहीं है, इसलिए दूसरा जो ऑप्शन है वो कट जाएगा। तीसरा, यदि भारत सरकार को विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक ली गई है, मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिविटी से ली गई है, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है या आप उसे पूर्ण रूप से नहीं बता पा रहे हैं, तब भी छीन ली जाती है। और फोर्थ, कि मान लीजिए आप हैं तो भारत के नागरिक लेकिन आपने विदेशी राष्ट्र के दौरान उनकी सहायता की हो या उनकी नागरिकता अपना ली हो, तब भी आपकी समाप्त हो जाती है। यानी 1, 3 एंड 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा
नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या है? देखिए, मैंने ये आपको बताया था जब हम 1955 पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको नीचे नोट करके बताया था कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ना कि उपयुक्त सभी। याद रखिएगा, 1992 भी इम्पोर्टेंट है और ये मैंने आपको उस वीडियोस में बहुत अच्छे से क्लियर आउट किया था। चलिए नेक्स्ट है, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो याद रखिएगा, 60 वर्ष अगर आप कंटिन्यू बाहर हैं तो भारत की नागरिकता तत्काल समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया है उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो देखिए, 26 जनवरी 1950 से पहले, उस समय, उससे बाद और उससे पहले अगर आपने जन्म भारत में लिया है तो आपको भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो देखिए, आज के लिए इतने ही। और आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, कितने सही हुए, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइएगा। क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।